बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कभी-कभी कुछ खबरें देते हुए थोड़ा-सा सोचना भी पड़ता है, थोड़ा-सा एहतियात का दामन जो है उसको ज़रा ज़्यादा मज़बूती से थामना होता है क्योंकि इकरारुल हसन जो है बिल्कुल भाइयों की तरह हैं और उनकी जो वाइफ़ है, फर्स्ट वाइफ़ कुरतुलैन, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम कोलीग भी रहे एक टाइम पर। तो बात करते हुए मैं कोशिश करूँगी कि एहतियात का दामन हाथ से बिल्कुल ना छोड़ूँ। कुछ खबरें थी, गर्दिश कर रही थी, मैंने कहा मैं भी आपको ज़रूर बताऊँ उसके ऊपर डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास भी कुछ खबरें पहुँची हैं। इकरारुल हसन साहब जिन्होंने 2006 में कुरतुलैन से शादी की, उस कुरतुलैन और मैं हम एक ही चैनल में इकट्ठे होते थे और कुछ अरसा इस शादी को खुफिया रखा गया, लेकिन फिर बाद में अनाउंस कर दिया गया। शायद उसकी वजह ये थी कि जिस एक चैनल पे दोनों ने इकट्ठे होना था, काम करना था, कुछ चैनल्स की पॉलिसीज़ होती हैं कि स्पाउसेस जो है वो इकट्ठे काम नहीं कर सकते, तो शायद ये वजह रही होगी, लेकिन मैंने कभी इस पर बात नहीं की। एनीवे, ये 2006 में उनकी शादी होती है। इनके यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत से बेटे की पैदाइश होती है, पहलाज जिसका नाम है, जिसका बहुत मीडिया के ऊपर देखते भी हैं। उसी के 5 साल के बाद इकरारुल हसन की एक और शादी के बारे में हम सुनते हैं तो कुछ यकीन सा नहीं आता। कुरतुलैन बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई सोबर, मैं आपको बताऊँ कि यकीन मानिए, कुरतुलैन एक इंतहाई डिसेंट खातून है। एक ऐसी लड़की जिसके साथ आप बैठे तो आपको एहसास होगा कि किस कदर केयरिंग और कितनी लविंग उनकी पर्सनैलिटी है। इंसान दोस्त, लोगों का ख्याल करने वाली, प्यार मोहब्बत वाली, तो मुझे यकीन मानिए कि यकीन ना आया और कभी हमने इस पर बात भी नहीं की आपस में। शायद वो मेरा व्लॉग सुनेंगी तो उनको कुछ अजीब सा लगे, लेकिन अ, कभी उससे बात ना हमने की, ना उसने इस बात को कभी हमसे ज़्यादा शेयर किया या कुछ इस तरह। लेकिन जब इकरारुल हसन ने भी इसको मान लिया, अच्छा बहुत सी स्टोरीज़ सुनने में आई, जब मैं समा में थी तो हमने कुछ स्टोरीज़ सुनी। जो फ़रह की एक बहन है, आई थिंक वो उनकी स्टेप सिस्टर है गालिबन, वो हमारे साथ ही उस चैनल में काम करती थी। तो बहुत सी स्टोरी सुनी जिनको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती कि किस तरह से उनकी इकरारुल हसन से शादी हुई और वो तमाम तर मामला। कुछ स्टोरीज़ जो है इकरारुल हसन ने खुद भी शेयर की, तो उन्हीं को हम कहेंगे कि वही स्टोरीज़ हैं जो आप लोग समझिए, क्योंकि एक बात ऐसी होती है कि जिसके मुस्तनद होने का भी आपको नहीं अंदाज़ा होता, तो फिर मैं नहीं कह सकती कि वो जो स्टोरीज़ हमने सुनी थी वो सही थी कि नहीं। एनीवे, आगे बढ़ते। इकरारुल हसन ने फिर अपनी इन बीवी को डिक्लेयर किया बाकायदा, उनकी फैमिली के साथ भी वो नज़र आईं, यहाँ तक कि एक ही घर में इकट्ठे जो है दोनों बीवियाँ रहती हैं। ऊपर के हिस्से में फ़रह रहती है, नीचे के हिस्से में कुरतुलैन रहती हैं, जो मेरी लास्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक। उसके बाद अब एक अरूसा खान नामी मॉडल जो है, उनकी खबरें गर्दिश करती हैं कुछ अरसे से मीडिया के ऊपर और ये खबर आती है कि अरूसा खान जो हैं, उनसे इकरारुल हसन ने तीसरी शादी कर ली है। अच्छा, हमने कहा चलिए जहाँ दूसरी कर सकते हैं, वहाँ तीसरी भी कर सकते हैं। वहाँ लोगों ने कुछ ये कहना शुरू किया कि अरूसा खान जो है वो तो कुरतुलैन की दोस्त हैं। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लो जी, दूसरी पर तीसरी लाए तो पहली तो खुश ही है। ये भी लोगों की एक राय होती है और कुछ लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि कुरतुलैन की ये दोस्त हैं और कुरतुलैन ने खुद बाकायदा तौर पे प्लान करके इकरार की ये तीसरी शादी कराई है कि दूसरी को भी ज़रा मज़ा चखाया जाए। तो ये मुख्तलिफ बातें हैं जो लोग कर रहे थे, लेकिन हमारे ज़रा ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अलबत्ता फ़रह का सॉरी, जो कुरतुलैन का ब्रांड है कपड़ों का, उस ब्रांड की मॉडलिंग जो है वो अरूसा कर रही है। अरूसा की एक तस्वीर आती है जिसमें वो इकरारुल हसन, कुरतुलैन और उनके बेटे के साथ एक तस्वीर में इकट्ठे होते हैं, पूरे एज़ अ फैमिली खड़े होते हैं। तो लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि देखिए जी, कुरतुलैन जो है इस बात पे बहुत राज़ी है, उनके साथ तस्वीर खिंचवाई जा रही है। तो आपको बताऊँ कि ये तस्वीर उस वक़्त की है जब उन्होंने उनके ब्रांड की, उनके कपड़ों का एक ब्रांड है, उसकी जब मॉडलिंग की और ज़ाहिर-सी बात है घर में आना-जाना होता है, इकरार के साथ भी काम किया उन्होंने और ये सारी चीज़ें, तो मिलना-जुलना, आना-जाना और फैमिली के साथ तस्वीर खिंचवाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि कोई शादी हो गई और फिर ये मतलब होना कि कुरतुलैन का इसमें कोई इकरार मौजूद है। यहाँ तक तो अभी एक शाइबा था कि शायद शादी हुई है कि नहीं, बहुत ज़्यादा चमक-गोइयाँ हो रही थी। आखिरकार आखिरकार रूसा जो है उन्होंने अपने इंस्टा पर आकर अपनी इस शादी के हवाले से इकरार किया। अपनी तीसरी जो शादी है, यानी कि इकरारुल हसन की तीसरी शादी है, रूसा खान की पहली शादी, और उन्होंने बाकायदा तौर पे इंस्टा पर तमाम कयास आराइयों को ख़त्म किया और उसके बारे में कुछ डिक्लेयर किया और बताया। अब मैं आपको बताऊँ कि रूसा ने जो डिक्लेयर किया उसके ऊपर अब इकरारुल हसन की दूसरी वाइफ फ़रह इकरार का बाकायदा एक बयान आया। उससे ऐसा भी लगता है कि थोड़ी रंजिश भी है और थोड़ा गुस्सा भी है और थोड़ा वो बताना भी चाहती हैं कि मुझसे ज़्यादा धांसू जो है कोई नहीं है। माज़रत के साथ मैं ये बात कर रही हूँ जो मीडिया कह रहा है, मैं उनकी बात हरगिज़ नहीं कर रही। एक बड़ी अच्छी इंसान है फ़रह, ख़ास तौर पे मैं उनको देखती हूँ यूट्यूब पे, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं अपना। तो वो बात नहीं, उन्होंने खुद बोला तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि तगड़ी खातून हो बड़ी। उन्होंने कहा कि इकरार कहते हैं कि तुम्हारी जैसी एक तगड़ी खातून ही काफ़ी है। तो ये उनका अपना कहना है। तो अच्छा, अब क्या होता है कि अरूसा खान जो है वो तमाम कयास आराइयों को ख़त्म करती है। अच्छा, फैमिली ज़रा आई नहीं, यानी कि घर के कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने भी इस शादी के बारे में कुछ बताया, वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, पहली बात, अरूसा से पूछा गया कि जी आपकी शादी हो गई है? तो उन्होंने कहा येस।
अच्छा, उसके बाद जो पुरस्कार थे उन्होंने ये भी सवाल किया उनसे कि सिंगल या मैरिड, उन्होंने कहा मैरिड। फिर किसी ने कहा कि इकरारुल हसन या पहलाज में से एक का इंतखाब करने को कहा जाए तो इस पर क्या आप कहेंगी? तो उन्होंने कहा दोनों, इकरारुल हसन और पहलाज, उन्होंने कहा बोथ। उसके बाद इकरारुल हसन और पहलाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उन्हें शादी पर मुबारकबाद भी दी, जिस पर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, जिससे लोगों को ये यकीन हो गया कि गोया ये जो कुछ भी शादी के बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी ये सब की सब दुरुस्त थी और इनमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर आकर अपनी कोई ना तस्वीर शेयर की है, तो हो सकता है शायद कोई जलाने का हरबा ना हो। एक सारिफ कहते हैं कि दरअसल ये दोस्त तो कुर्रतुलैन की हैं और जला रही हैं वो फरह इकरार को, ना इकरार करती हैं ना इनकार करती हैं और इस तरह से उनके दिल पर वार करती हैं। लोगों की अपनी अपनी मजेदार बातें होती हैं। एनीवे ये अब जो जब जिस वक्त इन्होंने ये तमाम तर इकरार किया और ये बातें की, उसके बाद इनके फैमिली ज़राए जो हैं उन्होंने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर ये बताया कि इकरारुल हसन की तीसरी शादी के हवाले से जो खबरें हैं वो बेबुनियाद है, इस पर कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, ये तो उनकी फैमिली ज़राए की तरफ से बात आ गई, लेकिन अब ज़रा आ जाते हैं फरह इकरार की तरफ। फरह इकरार जो है वो इस शादी के बारे में क्या कहती हैं, उनसे बाकायदा डायरेक्ट ही सवाल कर लिया गया कि आप मतलब ये जो इकरार साहब ने अब तीसरी शादी की है इस पर आप क्या कहती हैं, और आपके ऊपर भी अब एक और बेगम आ गई तो आपकी इस वक्त कैसी फीलिंग्स है। तो उस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया और उन्होंने न तस्दीक की न तरदीद की, खामोशी इख्तियार की, न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। वो कहती हैं कि इकरारुल हसन की तीसरी शादी से मुतालिक जब गुफ्तगू हुई तो बड़ी मुहतात अंदाज अपनाते हुए उन्होंने कहा कि इकरार की तीसरी शादी के बारे में पहले भी सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर चुकी है। मेरे नज़दीक मुतल्लिका शख्स से इसके बारे में पूछना ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मुतल्लिका शख्स का नाम ना लेने का मतलब भी यही था कि उस शख्सियत का वो नाम लेना भी पसंद नहीं करती। अच्छा, उसके बाद फिर जब फराह यूसुफ से पूछा गया कि कुछ तो बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यूज में पहले ही कह चुकी हूँ कि अगर इकरार तीसरी शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज ना होगा, क्योंकि फराह इकरार से जब भी पहले सवाल किया जाता था कि आप दूसरी बीवी हैं, अगर आपके बाद कोई और बेगम लेकर आते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे कोई इस पर नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ही उनके लिए काफी हूँ। तो फराह ने फिर ये भी कहा, जबकि इकरार खुद इंटरव्यूज में कहते हैं कि फराह बड़ी डाडी है, यानी कि सख्त है और वो मुझे तीसरी शादी करने की इजाजत नहीं देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि इकरार से आप समझते हैं कि फराह मुझे तीसरी शादी की इजाजत नहीं देंगे, वो तो बड़ी डैडी है। अच्छा, उसके बाद फराह से जब शौहर पर होने वाली तनकीद के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मैं सोशल मीडिया पर सामने आने वाले ज्यादा तो खबरों या अफवाहों पर तबसरा करने से गुरेज करती हूँ। मैंने माजी में भी हमेशा अपने आप को इस तरह की मनफी खबरों से दूर ही रखा और इनको नजरअंदाज किया। फिर उन्होंने कहा कि लोग आपको नहीं जानते, लिहाजा इस तरह के तबसरों पर तवज्जो ना देना बेहतर है। शुरू में खुद पर होने वाली तनकीद पे वो कहती है मैं बड़ी परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। मुझे लगता है कि आपको अपने आप पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद कहती हैं वो कि मेरे शौहर तो कहते हैं कि तुम एक ही काफ़ी हो और तुम्हारे बाद किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। इस तरह की बातें भी कुछ उन्होंने की हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में। तो जनाब, ये अब आ रही है खबर उनकी दूसरी शादी के हवाले से जो उनकी बीवी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बाद इकरार को किसी और की ज़रूरत नहीं। ये जो खातून है इनसे आप खुद ही पूछ लीजिए। उनका जो अंदाज़ था कहने का वो कुछ ऐसा था जैसे लोगों को अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस पर थोड़ा चिढ़ भी रही है, गुस्सा भी हो रही है और नापसंदीदगी का इज़हार जो है वो मुँह से तो नहीं कर रही, लेकिन अंदाज़ से वाज़ेह है। उसके बाद ये खबरें जो है और ज़्यादा जड़ पकड़ना शुरू हो गई, क्योंकि कुर्रतुलैन की तरफ से कोई इसके ऊपर न वज़ाहत आई, न तायीद, न तरदीद। लेकिन कुछ ज़राए ये कहते हैं कि शादी तो हो गई है, लेकिन इसका ऐलान ना करना बड़ा जुबानी है। जब उन्होंने दूसरी बीवी का ऐलान किया था तो तीसरी बीवी का भी करना चाहिए। तो अभी भी शक शायद बीच में मौजूद है, लेकिन अरूसा इसका इकरार कर चुकी है, कह चुकी है कि उनकी शादी हो गई है और उन्होंने वजाहत भी नहीं की। जाहिर सी बात है, जब पहलाज और इकरार का इकट्ठे नाम ले रही हैं तो इसका मतलब यही है कि वो बता रही हैं कि उनकी शादी इकरारुल हसन से ही हुई है। एनीवे, जो भी इस पर मजीद अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।